जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको सर्वपितृ अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा के बारे में। देवताओं के पितृगण अग्निश्वास जो सोमपत लोक में निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या अश्वोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अश्वोत सरोवर और अश्वोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अश्वोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वास्तव और महर्षिपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अश्वोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अश्वोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अश्वोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह अति तेजस्वी अमावसु को अपल निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पित्र अमावसु ने कहा, हे अश्वोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच होकर कहो। अश्वोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अश्वोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने उसको श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर वह पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनर्पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अश्वोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से जरूरी काम करने चाहिए, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। इस दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी कारणवश पितरों की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो इस दिन श्राद्ध करें। कहते हैं कि जिन पितरों को हम नहीं जानते हैं, उन भूले बिसरे पितरों का भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। अंत इस दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से कार्य करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, तर्पण। जल में जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। यही तर्पण है। नंबर 2, पिंडदान।
चावल को गलाकर उसमें दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। खासकर 3 पिंड बनते हैं, पिता, दादा और परदादा। यदि पिता जीवित है तो दादा, परदादा और परदादा के पिता के नाम के पिंड बनते हैं। इन्हें जल के साथ एक एक करके जिसके नाम का पिंड है उसके नाम का उच्चारण करते हुए अंगूठे से भूमि पर छोड़ा जाता है। बाद में इन पिंडों को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। नंबर 3, पितृदेव अर्यमा, श्री विष्णु, चित्रगुप्त और यमराज पूजा। पितरों के प्रमुख देव अर्यमा हैं, जो पितृ पंचायत के प्रमुख हैं। इसी के साथ श्री हरि विष्णु, यमराज और भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने से पितरों को दंड और अधोगति से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, गीता के दूसरे, 7वें और 10वें अध्याय का पाठ करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितरों को मुक्ति मिलती है। पंचबली कर्म। इस कर्म के अंतर्गत गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी को भरपेट भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही देवताओं के लिए एक पत्तल पर भोजन परोसकर उसे पीपल के नीचे या उचित स्थान पर रखा जाता है। नंबर 6, इस दिन 5, 11 या 21 ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। यदि यह कार्य आप नहीं कर सकते हैं तो घर के भांजा और जमाई को भोजन कराएं। कहते हैं 100 ब्राह्मण एक भांजा। नंबर 7, इस दिन सभी को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। तो दोस्तों, ये थे 7 काम जिन्हें करने से सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।